हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, हमने हायर परचेज सिस्टम चैप्टर में इससे आगे 3 मेथड्स जो है आपकी डिस्कस की थी। आज हम आपकी 4th मेथड स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है व्हेन कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर नॉट गिवन। कि जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जो है वो मिसिंग होगा, ठीक है, तब उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए, तो आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 11 और पेज नंबर है 209। ठीक है, इसमें आपको कहा गया है राजेश बॉट अ स्कूटर फ्रॉम गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड on hire purchase scheme on 1st April 2007. He paid rupees 600 on signing the agreement, and the balance in 3 annual installments are as follows. इसमें क्या कहा है आपको, राजेश ने एक स्कूटर जो है बाय किया है, परचेस किया है। तो राजेश जो है वो हायरर है, और किससे परचेस किया है उसने, गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो वेंडर है। उसने स्कूटर जो है 1 अप्रैल 2007 को परचेस किया है, और जब इसी दिन उसने एक एग्रीमेंट किया तब उसने पेमेंट किया है 600, यानी कि 600 जो है वो आपका डाउन पेमेंट है। ओके, और 3 इंस्टॉलमेंट आपको एनुअली दिए गए हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 780, सेकंड इंस्टॉलमेंट 720 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट है ₹660। ओके, the financial year of Rajesh closes on 31st March. Scooter is to be depreciated at 10% per annum on the reducing balance method. आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31st मार्च को एंड होता है, और डेप्रिसिएशन जो है आपका 10% करना है, और किस मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राजेश। आपको इन द बुक्स ऑफ राजेश में, यानी कि इन द बुक्स ऑफ हायरर में नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। यानी कि देखिए, आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने को कहा है तो 4 अकाउंट्स आपको बनाने होंगे। एक तो स्कूटर अकाउंट, एक गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकाउंट, एक इंटरेस्ट अकाउंट, और लास्ट बनेगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, तो ये जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं वो आपको होमवर्क में करना है। किस तरह से बनाने हैं वो हमने फर्स्ट वीडियो जो है आपकी फर्स्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अगर आपने आगे की वीडियो नहीं देखी है तो आप फर्स्ट जो 3 आपकी वीडियोस है, ओके, वो देखिए। चलिए, अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, तो देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे भी स्कूटर की कैश प्राइस नहीं दी गई है। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया गया है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट ही दिया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए आपका इंस्टॉलमेंट जो है वो किस तरह से बना होगा। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ओके, इंस्टॉलमेंट आपका किस तरह से बना होगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। पर यहाँ पे दोनों मिसिंग है, यानी कि कैश प्राइस भी आपको नहीं दी गई है और इंटरेस्ट भी नहीं दिया गया है, तो दोनों को आपको फाइंड आउट करना है। तो सपोज आपकी कैश प्राइस जो है वो x मान लीजिए। ओके, और इंटरेस्ट को ले लीजिए आप y। ठीक है, अगर दोनों मिसिंग है तो इसकी कैलकुलेशन ध्यान से देखिए किस तरह से होगी। तो कैश प्राइस को मान लीजिए x और इंटरेस्ट को मान लीजिए y। तो इंस्टॉलमेंट किस तरह से बनेगा, तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, यानी कि कैश प्राइस हमने ली है x और इंटरेस्ट लिया है y, यानी कि x प्लस y। ठीक उसी तरह से सेकंड इंस्टॉलमेंट भी बनेगा x प्लस y, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी बनेगा x प्लस y। ओके, और इन तीनों की अमाउंट आपको दी गई है यहाँ पे बुक में। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपको दिया गया है 780, सेकंड जो है 720,
और थर्ड इंस्टॉलमेंट है 660। क्लियर? ओके। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कहाँ पे चेंज होगी। यहाँ तक काम इजी है। कैश प्राइस को x लीजिए और इंटरेस्ट को y। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 780। ठीक उसी तरह सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने लिखा है। ओके, बट आपने यहाँ तक जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि हर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस तो सेम होती है। ठीक है, कैश प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होता, बट इंटरेस्ट में चेंज होता है। हमने पहले भी बात की थी कि जो भी आपका इंटरेस्ट है वो जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करते जाओगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए थ्री इंस्टॉलमेंट है, तो सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सेकंड में उससे कम होगा, थर्ड में उससे भी कम होगा। ठीक है, तो कैश प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होता, इंटरेस्ट में चेंजेस होता है। फर्स्ट में ज्यादा है यानी कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 3y, सेकंड में इससे कम होगा यानी कि यहाँ पे ले लेते हैं हम 2y, और यहाँ पे क्या होगा ओनली y, क्योंकि 1y हम नहीं लिखते, ओनली क्या लिखेंगे y। अगर 4 इंस्टॉलमेंट होते, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 4 इंस्टॉलमेंट दिए गए होते, तो हम क्या लिखते x प्लस 4y, सेकंड थर्ड में लिखते हैं x प्लस 3y, फिर आता है x प्लस 2y एंड लास्ट होता है x प्लस y। ओके, तो ये आपको कैलकुलेशन याद रखनी है। ठीक है, x प्लस 3y फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, x प्लस 2y सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड x प्लस y थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब देखिए इन दोनों जो भी आपका फॉर्मूला है इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप इसमें से कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं। ठीक है, पर आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे इसलिए हम लास्ट वाले दोनों उठाएंगे। ठीक है, चलिए इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 720, लास्ट जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 660। चलिए इन दोनों को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ जो साइन है वो सेम है, तो x को अगर निकालना है तो साइन आपको चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो प्लस है तो यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे x जो है आपका निकल जाएगा, तो 2y माइनस वाई यानी कि यहाँ पे आएगा y। ओके, एंड 720 माइनस 660 यानी कि अमाउंट आएगी आपकी y इज इक्वल टू 60। ओके, अब कोई भी इक्वेशन में y की वैल्यू लिख के हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट इक्वेशन में अगर हम लिखे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 660 है, x प्लस वाई की जो है आपकी वैल्यू है 60 और यहाँ पे 660, x इक्वल टू 660 माइनस 60, x इक्वल टू क्या होगा 600। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि x जो था हमारा क्या था कैश प्राइस। ठीक है, x जो थी वो हमारी क्या थी एज इक्वल टू क्या था कैश प्राइस थी। तो कैश प्राइस तो यहाँ पे देखिए तीनों इंस्टॉलमेंट में सेम है, यानी कि तीनों इंस्टॉलमेंट में आपकी कैश प्राइस कितनी आएगी 600। अगर हम टोटल कैश प्राइस फाइंड आउट करें, ठीक है, टोटल कैश प्राइस जो स्कूटर की कैश प्राइस जो है टोटल कैश प्राइस वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे देखिए तीनों की अगर इंस्टॉलमेंट में आपकी कैश प्राइस देखे तो देख क्या होगा 600 600 एंड 600, यानी कि तीनों की टोटल कितनी होगी 1800। ओके, और हमने अगर डाउन पेमेंट किया है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ऐड होगा, क्योंकि डाउन पेमेंट जो होता है वो आपकी फुल्ली क्या होती है कैश प्राइस। तो यहाँ पे देखिए हमने डाउन पेमेंट भी कितना किया है 600। ओके, तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो टोटल स्कूटर की कैश प्राइस जो है वो कितनी आएगी 2400 रुपीज। ठीक है, ये टोटल हमने स्कूटर की कैश प्राइस फाइंड आउट की है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिसिंग है। ठीक है, तो हमने टोटल स्कूटर की जो कैश प्राइस है वो 2400 है, और इंस्टॉलमेंट में अगर देखा जाए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितनी कैश प्राइस है तो 600। ओके, क्योंकि तीनों में कैश प्राइस सेम होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू तीनों में एक ही है। ठीक है, इक्वली है, तो 600 600 एंड 600। अब बात करते हैं कि तीनों इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है। ठीक है,
इंटरेस्ट कितना है, तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, वहां पे इंटरेस्ट कितना है 3y, सेकंड में है 2y और लास्ट में कितना है y। तो अगर तीनों में अगर इंटरेस्ट निकाला जाए, क्योंकि इंटरेस्ट आपने क्या लिया है y, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अगर इंटरेस्ट ले तो हमारा कितना होगा 3y इक्वल टू, यानी कि 3 इंटू 60, तो इंटरेस्ट आएगा आपका 180। सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 2y यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 120, और थर्ड इंस्टॉलमेंट ओनली y यानी कि 60 रुपीज जो है आपका इंटरेस्ट निकल के आता है। ओके, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट है 180, सेकंड में 120 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट में है 60। तीनों में कैश प्राइस सेम है 600, 600 एंड 600, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप वैल्यू लिखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 600 और यहाँ पे 3y यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट था 180, तो 600 एंड 180 कितना होगा 780, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका बन गया। ठीक है, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस 600 प्लस सेकंड में इंटरेस्ट था 120। ठीक है, तो आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी बन जाता है यहाँ पे 720, x प्लस वाई यानी कि 600 प्लस 60। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बनेगा आपका 660। ओके, तो अगर आपको कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों अगर नहीं दिया गया है तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो इसके बाद का जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सम नंबर 12, ओके, उसकी भी कैलकुलेशन जो है इसी तरह से होगी। कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिसिंग है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन होमवर्क में है। और यहाँ पे देखिए आपका जो डेप्रिसिएशन है वो भी आपको कैलकुलेट करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में के हिसाब से। तो 3 इयर्स का आपका करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन है वो ऑलवेज कैलकुलेट होगा कैश प्राइस पे, यानी कि 2400 पे होगा। ठीक है, तो ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो नेसेसरी अकाउंट्स आपको होमवर्क में बनाने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमने आपका जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।